भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी मनु भाई, कैसे थैंक हैं? यू हमारे चैनल पे आने के लिए जी और हमें यहाँ बुलाने के लिए। नहीं, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। जी। भाई साहब अपनी पहचान तो बहुत पुरानी होगी और घोड़े वाले बहुत ज़्यादा लोग मुझे लगता है आपको जानते भी नहीं क्योंकि आप रिज़र्व ही रहते हो घोड़ों में। जी, मैं तो पहली बार ही इंटरव्यू जी। दे रहा हूँ। तो कितने साल हो गए घोड़ों में जी आपको? मनु भाई मुझको 20 साल तो रेगुलर घोड़े रखते हुए हो गए। जी। वैसे हम लोग के घर में हमेशा एक आधी घोड़ी रही है। ठीक है जी। बचपन में हम लोग स्कूल भी तांगे वाली घोड़ी से ही जाते थे। ठीक है जी। एक फ्ली बिटन मारवाड़ी घोड़ी थी हमारे पास। ठीक है जी। तो ये है कि 20 साल से तो अब रेगुलर घोड़े रख रहा तो हूँ। जब फिर वो टांगे वाली घोड़ी को छोड़ के जब ये घोड़ों का शौक आया कि अब जी। राइडिंग के लिए या शौक के लिए घोड़े रख के जाएं, तो उसका सबब कैसे बना जी? कैसे क्लिक हुआ वो आइडिया? क्योंकि घर वालों को मनाना बड़ा मुश्किल सा रहता है कि आप घोड़े क्यों रखोगे? जी। वो तो जब मैं मसूरी हॉस्टल से पढ़ के आया, कौन से स्कूल में थे जी आप? मैं था ये वाइनबर्ग एलन स्कूल है। ओके जी। हाँ जी, तो तो वहाँ पे वहाँ पे घोड़े थे स्कूल में? जी, वहाँ घोड़े नहीं थे। ओके जी। हाँ जी, तो जब मैं मेरठ आया तो यहाँ जब मुझे शौक लगा दोबारा घोड़ों का, जी। तो फिर मैंने 3 घोड़े तो घर पे ही रखे अपने। अच्छा जी। हाँ जी। सिटी में तब ये फार्म नहीं बनाया होगा जी। जी, ये फार्म नहीं बनाया था। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले घोड़ी सूरज मानकलाव, ये हाँ जी, नारायण सिंह जो जी नारायण सिंह मानकलाव जी जो एमपी थे वहाँ के एमपी जी। रहे हाँ, राज्यसभा से, हाँ जी। उनसे मैं सबसे पहले घोड़ी लेके आया। ठीक है जी। तो वो घोड़ी मेरे पास अभी भी है, 26-27 साल की घोड़ी है वो। सूरज घोड़ा जो है जी वो देव दरबार वाले घोड़े का बच्चा था। हाँ, देव दरबार बड़ा वाले। फेमस रहा, पीछे 2-3 साल पहले ही पंजाब में आके उसकी डेथ हुई है जी। हाँ, अच्छा, ठीक हाँ है। जी, अच्छा घोड़ा था जी हाँ, काफ़ी वो। अच्छा घोड़ा था ये। जी, हाँ। तो फिर वो घोड़ी आप कितने घोड़े वहाँ से लाए जी मानकलाव से? मानकलाव जी से मैं एक घोड़ी और उसके साथ एक बच्ची थी, ठीक है तो जी। वो मैं लेके आया। फिर मैं एक घोड़ा सुल्तान, जी, जो पुष्कर से मैंने खरीदा था, ठीक है जी। तेज सिंह राठौर ओके जी। जी थे वो किशनगढ़ के। जी, उनका पनघट होटल है किशनगढ़ में, ओके तो जी। उनसे मैं लेके आया। जी, वो वन ऑफ द बेस्ट घोड़ा पुष्कर में उस टाइम था। ओके जी। हाँ जी। तो जो आप पहली घोड़ी लाए जी, हुँ। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, वो तो आपके पास अभी भी है? हाँ जी, अभी भी है। कितनी उम्र होगी जी उसकी उसकी? 26 से 27 साल उम्र है जी उसकी। और कितने सालों से अब वो डिलीवर नहीं कर रही है, ये भी थोड़ा बता दें? वो कम से कम 10 साल से वो डिलीवर नहीं कर रही है। और आपके फैमिली मेंबर की तरह है। जी, बिल्कुल फैमिली मेंबर और की एक तरह। आपके पास मैंने बुड्ढी देखी बफेलो, वो हाँ जी। कितने सालों से रखी हुई है जी? वो भी ना दूध वो दे रही है ना कुछ है। जी, वो भी कम से कम 18 साल हो गए हैं उसको, ठीक है जी। और पिछले 3-4 साल से वो दूध नहीं दे रही है। ठीक है जी। तो पर ये है कि वो सब फैमिली मेंबर की तरह हैं, जी, बस उनकी सेवा कर रहे हैं अब तो हम। गुड है जी। तो ह्यूमैनिटी साथ में बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो भाई साहब एक आपके पास पहले घोड़ा रहा सिल्वर नाम का, जी। उसके बारे में ज़रूर बताओ। तब आप एक बार सिल्वर जब पीर कांवड़िया चला गया, हाँ जी। तो थोड़ा आप एक बार हाइलाइट ज़रूर हुए थे, उससे पहले तो बहुत ही कम लोग आपको जानते थे जी। हाँ जी। वो मेरे पास जो ये सबसे पुरानी घोड़ी थी, जी, जमुना नाम है इसका, जी, और वो जो सुल्तान घोड़ा मैं लेके आया था पुष्कर से, जी, उसका बच्चा था ये सिल्वर। ठीक है जी। तो इसको मैंने तैयार किया, जी, और फिर ये ऑल इंडिया चैंपियन मुक्तसर में बना जी, 2014 में। जी। तो फिर ये मेरे से कृष्ण चाहर जी ले गए पीर थे उससे कांवड़िया पहले। में हाँ जो जी, हाँ हाँ जी। जी। तो एक फिर आपका ब्रीडिंग में लक ठीक-ठाक रहा जी, आपके घर में कई-कई अच्छे घोड़े पैदा होते हाँ रहे। जी। तो फिर आपके पास एक और घोड़ा आया नाग का बच्चा, हाँ जी। उसका भी थोड़ा डिटेल वो दो मैं जी। एक घोड़ी पंजाब से लेके आया, हाँ जी, राज रानी नाम की। ठीक है वो जी। अभी भी मेरे पास है। जी, तो उसके पेट में था बच्चा वो। राजरानी को किसकी क्या डिटेल है उसकी जी थोड़ा बताएँ? वो कोकरी वाले स्टैलियन की बच्ची है, ठीक है जी, और उसकी मदर तूफान की है डायरेक्ट। ठीक है जी। हाँ वो जी। एक तूफ़ान की घोड़ी थी, कोकरी गाँव में बहुत सारे लोग हुँ। जो पंजाब के घोड़ों को पहचानते हैं जी, वो कोकरी वाले घोड़े को भी जैलदार साहब का घोड़ा था और तूफ़ान की जो घोड़ी थी वो मैंने भी देखी हुई है, वाक़ई वो अच्छा। वहाँ पे थी जी। हाँ जी। जी। तो भाई साहब राजरानी को आपके पास यहाँ कितने साल हो गए आए हुए जी? उसको आए हुए मेरे पास 7 साल हो गए जी। ठीक है जी, तो हाँ उस जी। समय वो नाग से प्रेग्नेंट थी नाग जब से आप लाए? प्रेग्नेंट थी, ठीक है जी, और ये मैं गैरी भाई से लेके आया था। ठीक है जी। तो उस टाइम उनके यहाँ पे बच्चा दे दिया था इसने। अच्छा वो तो नागेश जो था, हाँ, नागेश ही था ना नाम नागेश जी? नाम उसका रखा था हाँ जी, मैंने। तो वो साथ में था उस तो समय? साथ में आया था,
मेरी डील पहले हो गई थी, अच्छा जी। पर डील के बाद वो उन्हीं के यहाँ पे बच्चा डिलीवर उसने दिया, उसने गैरी भाई के तो वहाँ किया। उसको 7-8 दिन बाद फिर हम ले आए थे। ठीक है जी। तो नागेश नागेश, आपके पास रहा 3-4 साल जी? हाँ जी, वो मेरे पास रहा 2.5 साल। ठीक है जी। हाँ, वो ढ मैंने तैयार किया, वो आपने उसकी हाँ जी। सबसे पहले तो फ़ोटो भी हाँ, खींची बहुत थी। सुंदर घोड़ा था जी। अगर जी, नाग की ब्यूटी से मैच करता हुआ कोई नाग का बच्चा मेरी नज़र में था, हुँ। तो वो नागेश बताता था कि मैं नाग का बच्चा हूँ। जी, जी, बिल्कुल, वाक़ई बहुत ही कुमैत सुंदर कलर बच्चा में था। बहुत सुंदर घोड़ा था जी। जी, 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 जी। तो भाई साहब अब नागेश तो चला गया, जहाँ जाना था, अच्छी जगह गया, अच्छी जगह चला गया। बैठा, खा पी रहा, मज़े कर रहा घोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो नागेश के बाद की जर्नी ज़रूर बताएँ जी। पर नागेश के बाद फिर क्या कहते हैं, एक नागेश की माँ से आपने कितने बच्चे लिए जी? नागेश की माँ से मैंने 2-3 बच्चे लिए। ठीक है जी। एक बच्चा तो छूट गया था जी, 20 दिन का, फिर एक बच्चा सूरमा नाम का ठीक है जी। मैंने तैयार किया था। वो मैंने अपने किसी जी, खास नोन में हैं, ओके गुड़गाँव जी। में, उनको दे दिया। ठीक है जी। हाँ, अब उसके बाद फिर आलमगीर घोड़े से, हाँ जी। जो आपके पास था, जी, उससे एक बच्चा मैंने अभी तैयार किया है, जी। जो उसकी माँ कौन-सी है जी? उसकी माँ है, ये दिलबाग की बच्ची है, ठीक है जी। और वो मैं लेके आया था दलजीत उप्पल से। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जो जी, पदमपुर के पास में उनका पदमपुर से। गाँव है। 2 भाई हैं उप्पल ब्रदर्स। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो दिलबाग की बच्ची है जी, इसकी माँ कौन-सी थी जी? इसकी माँ है नगीना, ठीक है वो जी। है जी फ्रीडम की बच्ची, जी, फ्रीडम जो था वो था रत्नाकर का। रत्नाकर का। रत्नाकर का हाँ जी, हाँ बच्चा जी। था, जिसको बड़ी बाद में अच्छी घोड़ी है प्रशांत जी भाई वो। ले गए थे हाँ, जी। हाँ, प्रशांत भाई ले गए थे फ्रीडम को। हाँ जी। तो अभी जो ये लेटेस्ट आपके पास बच्चा है जी, इसकी जी, उम्र कितनी होगी जी? इसकी उम्र पूरी एग्ज़ैक्ट 20 महीने है जी, ठीक है जी। और मार्किंग वाइज़ बहुत ही अच्छा आया जी, ऑल ब्लैक हूव्स और पर सिर पट्टा, हाँ, सिर पट्टा है जो ऊपर, लोग हमेशा चाहते हैं। जो चाह जी, जी, हाँ जी, जी। जी। तो भाई साहब अभी एक घोड़ी आपके पास और है, कुमैत वाली, जी, जी। उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है नागेश्वरी, ठीक है जी। और वो नागेश की बच्ची है, और मदर साइड? और मदर साइड है उसकी मजू के लाइन, ठीक है जी। और वो ग्रे कलर की घोड़ी थी। ओके जी। हाँ, वो वो अभी मैंने आपके पास नहीं है? अपने दोस्त को मैंने गिफ्ट कर दी थी वो। ठीक है जी। हाँ जी। इसकी नागेश्वरी की उम्र कितनी होगी जी? नागेश्वरी की ऑलमोस्ट 4 साल होने वाली है। ठीक है जी। हाँ, हाइट? हाइट इसकी है 66 ऑन स्केल, हाँ जी। 66 अमेज़िंग, प्लस। बहुत बड़ी और बहुत भारी घोड़ी है जी, जी। जी, जी, जी। तो मनोज भाई साहब आप तो घर से सक्षम थे, सब कुछ आपके लिए आसान रहा। घोड़ा लाइन में धोखा कोई करता नहीं है, लोग धोखा खाते हैं मेरे हिसाब से जी। जी, 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 लोग जी। अपनी इग्नोरेंस से ही लुट-फुट के आ हाँ, जाते हैं ये कहीं से। थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज, या हाँ आप जी। मान लो उसको। लैक ऑफ नॉलेज है जी, जब आपको नॉलेज नहीं है तो आपको हर एक चमकती चीज़ सोना लगती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं या न्यू कमर, नॉट यंगस्टर, आपकी उनको क्या कोई हल्की-फुल्की एडवाइस रहेगी? कैसे मैं तो उनको, जो न्यू कमर्स हैं या जो न्यू हॉर्स लवर्स आ रहे हैं, जी, मैं तो उनको ये एक सजेशन दूँगा कि सबसे पहले वो मेलों में घूमें, जी, एक अपना मेंटोर बनाएँ, जी, जिसकी हॉर्स वर्ल्ड में एक इमेज हो, जी, उससे सीखें जी, कि मारवाड़ी घोड़ा होता क्या है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जी, और उसके बाद फिर वो किसी एक अच्छे ब्रीडर से जी, अपना वो एक घोड़ी खरीदें पहले, जी। उसके बाद अपनी हॉर्स जर्नी शुरू करें। ट्रायल अपना जो है लक चेक कर लेना चाहिए जी। जैसे जी, पेनिसिलिन लगती है तो उसकी एक टेस्ट डोज़ दी जाती है टेस्ट डोज़, कि कहीं बिल्कुल। आपकी बॉडी में रिएक्शन तो नहीं कर रही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सारे इकट्ठे इंजेक्शन लगाने से अच्छा है कि आप एक टेस्ट डोज़ ले लें। टेस्ट डोज़ ले अगर लें। आपको दिक्कत होगी तो वो शायद आप 2-4 लाख का नुकसान ना भी हो, घोड़ी आपसे नहीं मैनेज हो पा रही, आप किसी को बेच दें तो आपका नुकसान कम नुकसान होगा। नहीं होगा उसमें। हाँ, हाँ, जबकि आप कई बार आदमी जल्दबाजी में पहले घोड़े खरीदता है, 9-10 जगह उसके पास होती नहीं। कइयों के घोड़े तो कई-कई महीने लोगों के फार्मों पे स्टेबल रहते हैं जी। फिर उनके बिल्कुल। उनसे भी झगड़े होते हैं कि हमने स्टेबल चार्जेज़ दिए हाँ, और हाँ। हमारे घोड़े रखे नहीं गए। ऐसे कई स्टोरीज़ भी बहुत हैं बहुत ऐसी। सारी स्टोरीज़ है जी। हाँ, तो बेटर है कि पहले आप कि एक कम अच्छा पैसों घोड़ा में। लें, कम हाँ, पैसों में, हाँ, 1 साल उस पे ट्रायल पे बिताएँ कि ये आपके काम समझ का, हाँ, पसंद का है या नहीं है। बिल्कुल। और फिर सबसे पहले कि आप मारवाड़ी घोड़ा आप रख रहे हो, हाँ जी। मारवाड़ी घोड़ा क्या है? जी, क्या उसकी ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जी, क्या उसकी हाइट होनी चाहिए? क्या उसके कान, नेक,
जी, और बॉडी प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, जी, तो उसके बाद ही घोड़ा परचेज करें। जी। भाई साहब, आपका जो जॉब का नेचर है, आप फुल बिज़ी रहते हो, एक पॉलिटिशियन फैमिली से भी आते हो, तो जी। सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं, आप स्कूल कॉलेजेस को भी अपने मैनेज करते हो और बिज़नेस को भी करते हो, तो उसके बावजूद फिर घोड़ों के लिए समय कैसे मैनेज करते हो जी? बस मनु भाई, ये तो जो पैशन है घोड़ों का, जी, कोई मेरा ऐसे ले बेच का हाँ, नॉर्मल वो तो काम नहीं बिल्कुल है। भी नहीं है आपका। हाँ जी, तो पर ये है कि स्कूल कॉलेज का थोड़ा मैनेज्ड काम है। जी, तो ये है कि शाम 5 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है। जी, तो उसके बाद 2-3 घंटे मैं घोड़ों में देता ही देता ज़रूर हूँ। जी। तो तो मालिक की जो खुद की इनपुट है जी घोड़ों में, आप लाख कैमरे लगा लो, मैनेजर रख लो, जो जी, मर्जी रख लो, मगर जब तक मालिक की खुद की इनपुट नहीं है घोड़ों में, तो ये काम सक्सेस होना थोड़ा मुश्किल थोड़ा ही है। मुश्किल है। बाकी घोड़ा रख के अगर आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है, आप उसकी ब्यूटी को, उसकी प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करते, एन्जॉय तो नहीं कर फायदा सकते। भी क्या है रखने का जी? उसको आप फ़ील ही नहीं कर सकते उसको। हाँ जी। तो ऐसे को तो मैं ये चाहूँगा कि भी वो घोड़ा ना रखें तो ज़्यादा हाँ, बेटर बेहतर है है, अगर अगर वो उनको थोड़ा कभी घोड़े की याद आए तो किसी दोस्त का घोड़ा ही देख के दो आ जाए। घोड़े को परेशान करने से अच्छा है हाँ, कि आप घोड़ा ना ना रखो, किसी रखें। दोस्त के घोड़े पे जाके राइड कर लो बिल्कुल, या बिल्कुल, उसको बिल्कुल, मिलके आ बिल्कुल। जाओ घोड़े को। चलो, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। थैंक यू मनु भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद।